शहर चले जाइए। पैसे नहीं है उधार ले लीजिए, 4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गांव में पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि गांव में मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो गांव में पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गांव में पढ़ाई खराब हो रही है तो शहर आ जाइए। अगर शहर में पढ़ाई खराब हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, 10-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लीजिए। अगर लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो रही, शहर में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप शहर छोड़ के दूसरा शहर चले जाइए। देखो 4 महीने की बात है, कोई गरीब नहीं होगा 4 महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 महीने के अंदर आप 15,000 के हिसाब से खर्च करोगे ना तो भी 60-70 हजार का खर्चा आप किधर से भी एडजस्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपना स्थान जो है वो निश्चित कर लो। तो सबसे पहला काम क्या करो, ये काम है ना आप 2-3 दिन के अंदर ही कर लो। स्थान निर्धारित कर लो, स्थान निर्धारित बहुत जरूरी है। शहर में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में नहीं हो रही है तो शहर छोड़िए, गांव में नहीं हो रही तो शहर में आइए। ऐसी जगह जाइए जहां पे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, क्योंकि आप अपने गांव में रहोगे तो डेफिनेटली दिन में 3-4 घंटे घर के काम होंगे। अगर आप शहर में रहोगे तो निश्चित रूप से आपके मित्र आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह चले जाओ जहां आपका कोई विघ्न नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई विघ्न नहीं हो। ऐसा काम कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है, डेफिनेटली हाउस वाइफ है तो स्थान निर्धारित करना मुश्किल होता है उनके लिए, तो मैं इतना ही कहूंगा कि स्थान निर्धारित करने की कोशिश कीजिए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठ के 2-3 घंटे मॉर्निंग में निकालिए। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं आपको। मैं और बता देता हूँ, स्थान निर्धारित कर लिया कि भाई अब इस जगह रह के आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने आप को आइसोलेशन में डाल दो। ये क्वारंटाइन आइसोलेशन के जो शब्द थे इसके यूज लीजिए। आप अपने आप को, आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को एकांत में कर लीजिए दुनियादारी से। ये समाज, ये घर परिवार मित्र कोई किसी का नहीं है। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कोई किसी का नहीं है। ये आज आपके प्रशंसक जो है ये सबसे बड़े आलोचक बन के उभरेंगे जिस दिन आपका परिणाम आएगा। जिस दिन आपका परिणाम नेगेटिव आएगा, ये सारे के सारे जो आलोचक, ये प्रशंसक है आज के, ये कल आलोचक बनेंगे। आज जो आपको कह रहे हैं ना कि तेरे तो इतने टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं, तेरा इतनी बढ़िया तैयारी, तेरे को तो हर प्रश्न का जवाब आता है, ये लोग जो है ये आपको चढ़ा रहे हैं। और ये लोग सबसे घातक प्राणी है आपके लिए। मैं और बता देता हूँ, ये आपको हवाई बातें करके आपको बहुत चढ़ाएंगे और लास्ट में जब आप फेल होंगे तब यही लोग आके कहेंगे कि यार तेरे तो इस स्तर की तैयारी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके आसपास जो लोग है, जो आपको कड़वा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो आपको ये कह रहा है ना कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, उससे दूरी जितनी हो सकती है, ऐसे लोगों से जितना हो सकता है इतनी आप दूरी बना दो। ये प्रशंसक आपके आलोचक बनेंगे, कोई आपका नहीं है सिवाय आपके खुद के। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने पर ध्यान दीजिए। इस दुनियादारी, सोशल मीडिया, जितना भी ये लोग वगैरह, फैमिली परिवार है, इन सबसे दूर हो जाइए। ये सबसे बढ़िया एक मौका है इन 4 महीनों में। तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। कोई आपका नहीं है सिवाय आपके। इस बात को रट लेना कि सिवाय आपके कोई आपका नहीं है। जो आज आपके प्रशंसक है, जो आपको आज चढ़ा रहे हैं, यही लोग आपको कल गिराने में सबसे ऊपर आएंगे। सबसे पहला फोन इन्हीं का आएगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि उसको पता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सबसे ज्यादा कटाक्ष करेंगे आपके घर पे, सबसे पहले बात यही पहुंचाएंगे। आपके दोस्तों तक सर्कुलेट करने में इन्हीं लोगों का योगदान होगा। इसीलिए कह रहा हूं इन सब लोगों को एक प्रकार से परिणाम से जवाब देना और ऐसे लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। इसके अलावा एक आज जो आपके पास मौका आया, ऐसा मौका जीवन में वापस नहीं आएगा। 2024-25 तक वापस 23-24 तक वैकेंसीज नहीं आएगी। आज आपके पास जो टाइम और परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसी टाइम और परिस्थितियां 2 साल 3 साल बाद डेफिनेटली नहीं होगी। क्योंकि आज हो सकता है आप कुंवारे हो, पूरा टाइम मिल रहा है, कल शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो फिर निश्चित रूप से आपका टाइम बिगड़ जाएगा। आज आपके घर पे कमाने वाले हैं, सब है, कल को हो सकता है कोई ऐसी आपात स्थिति अनहोनी हो जाए, कल को आपके पास नहीं होगा। तो आज जो आपको समय मिला है, ये मत सोचिए कि जीवन भर ऐसा ही समय रहेगा। डेफिनेटली टाइम चेंज होता है और टाइम ऐसा चेंज आता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, आज के इस टाइम को भुनाना और बढ़िया तरीके से जो आप लोगों से उम्मीदें की, आपके घर वालों ने, आपने खुद से अपने से जो उम्मीदें की है, उन उम्मीदों को पूरा करने का जो है वो टाइम आ चुका है। तो स्थान तय कर लो, अपने आप को दुनिया से कट कर लो, एकांत में कर लो। तीसरी चीज जो आपको सबसे बढ़िया चीज है वो है आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो।
आप अपनी सामग्री निर्धारित कर लो कि आपको टीचिंग मटेरियल अब क्या क्या पढ़ना है, ये तय कर लो। क्या सामग्री करनी, मैं आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। तो अपनी सामग्री निर्धारित कर लो। अब यहाँ पे एक एक दो दो किताबें रखो, ज़्यादा मत रखो। यहाँ पे साइकोलॉजी की पढ़नी है तो एक साइकोलॉजी की पढ़ लो, ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ तो एक किताब के साथ एक ऑनलाइन कोर्स का अपना काम कर लो। सामाजिक है तो सामाजिक की कोई एक आधी किताब ले लो। टीचिंग मेथड्स है तो उसकी भी एक आधी, मतलब अब आपको एक एक किताबें ही लेनी है, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा नहीं करना है। अब आपको सामग्री का चयन कर लो। सामग्री का चयन करने के बाद बाकी सारी सामग्री जो है आप एक प्रकार से अपनी अलमारी में पैक कर लो और वही सामग्री टेबल पे रखो जो अब आपने चयन कर ली। और ये काम बहुत जितना हो सकता सब जल्दी कर लो, क्योंकि 25 तारीख, आज 19 तारीख है, आगे के 2-3 दिनों के अंदर ये तय कर लो। तो सामग्री निश्चित कर लो। दूसरा, आप समय निश्चित कर लो। समय का निर्धारित का क्या मतलब है? समय निर्धारित का मतलब है कौन सा विषय किस समय पढ़ना है, ये बात भी तय कर लो। तो समय निर्धारित कर लो, सामग्री निर्धारित कर लो। मैंने सामग्री के बारे में भी आपसे बात कर ली। स्थान निर्धारित कर लो। इसके अलावा 5वीं चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जिससे भी आप गाइड ले रहे हो, जिससे भी आप संपर्क में हो, जिसका भी आप मोटिवेशन ले रहे हो, उन शिक्षक को भी निर्धारित कर लो। हर किसी से पूछते फिरोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। कि वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना, घनी दाइयाणी हवे और उसको मार देती है, प्रसूता को मार देती है। 2 4 5 होती है ना, साथ में तो मार देती है वो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि एक शिक्षक जो भी, जिससे भी आप मोटिवेट हो रहे हो, जिससे भी आप गाइड ले रहे हो, उनके कंटिन्यू संपर्क में रहो और एक कोई फॉलो करो। जितने ज्यादा फॉलो करोगे उतनी ज्यादा सामग्री होगी, क्योंकि मैं अलग बताऊंगा, कोई और अलग बताएगा, आप कंफ्यूज होंगे। जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे उतने ज्यादा आपके पास सजेशंस आएंगे और जितने ज्यादा आपके पास मोटिवेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे फॉलो करो, आप किसी को भी करो, लेकिन करो अब ये समय ऐसा जब आप किसी एक आधे कोई फॉलो करो। शिक्षक निर्धारित कर लो। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा अगर आप ले रहे हो, कोई बात नहीं, ये आजकल जरूरत भी बन गई है। मैं खुद इसका विरोधी हुआ करता था और आज भी हूं कि इतना ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट ऑनलाइन भी आजकल जरूरत बन गई है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऑनलाइन भी निर्धारित कर लो कि कहाँ से पढ़ना है, तय कर लो ये, और ये जल्दी कर लो कि भाई आपको किस संस्था से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का कौन सा अध्याय पढ़ना है, ये फिक्स कर लो। क्योंकि अब अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे भटकते रहोगे तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि समय बिगड़ता जाएगा, कोई कंटेंट तैयार नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। भटकने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है और एक स्थान पर टिके हुए रहने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आज आपने सक्सेस पॉइंट चैनल देखा, कल आपने किसी और कोचिंग का देखा, परसों और देखा, बताओ आपने क्या सीखा? 3 दिन आपने अपना समय खराब कर लिया। इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पे आप तय कर लो कि मुझे एक ही चीज देखनी है और एक ही प्लेटफॉर्म देखना है, कौन सा टीचर देखना है, उसमें से क्या देखना है, ये चीजें जो है ये भी आप निर्धारित कर लो। तो शिक्षक तय होना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा निर्धारित होनी चाहिए, समय आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए, सामग्री तय होनी चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लो। और सबसे बड़ी बात ये कि अपना स्थान, आइसोलेशन, सामग्री, समय, शिक्षक और ऑनलाइन एजुकेशन में आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू बनाए रखो, विश्वास करो उसके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, देखो करना चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता में किसी न किसी मार्गदर्शक का जरूर योगदान होता है, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। तो आप भी अपना एक मार्गदर्शक तय कीजिए और उनको कंप्लीटली फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली आपको भी आत्मबल मिलेगा और आप सही डायरेक्शन में कंटिन्यू चलते रहोगे। तो जितने ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे नुकसान नहीं होगा। करिए, जिंदगी में करिए, लेकिन अभी एग्जाम से पहले थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना और इसको भी कर लीजिए। ये चीजें आपको करनी है, इन चीजों का स्पेशली